दोस्तों, क्या आप गुरुग्राम में घर खरीदने का सपना और महंगा होने वाला है? क्या 75% तक बढ़े सर्कल रेट आपकी जेब पर सीधा वार करने वाले हैं? क्या आज नहीं खरीदा तो कल वही प्रॉपर्टी आपकी पहुंच से बाहर हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फैसला आपके फायदे का है या नुकसान का? दोस्तों, गुरुग्राम के रियल एस्टेट मार्केट में एक ऐसी खबर सामने आई है जो हर खरीदार, निवेशक और प्रॉपर्टी मालिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिला प्रशासन ने साल 2026-27 के लिए कलेक्टर रेट यानी सर्कल रेट में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव जारी कर दिया। और ये बढ़ोतरी मामूली नहीं बल्कि कुछ इलाकों में तो 75% तक हो सकती है, जो सीधे तौर पर प्रॉपर्टी खरीदने की लागत को बढ़ा देगी। दरअसल सर्कल रेट वो न्यूनतम कीमत होती है जिस पर किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की जाती है, और इसी के आधार पर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस तय होती है। यानी अगर सर्कल रेट बढ़ता है तो भले ही मार्केट रेट वही रहे, लेकिन आपकी जेब से निकलने वाला पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। जिला प्रशासन ने इस बार ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए ड्राफ्ट रेट्स को सार्वजनिक कर दिया, ताकि आम लोग इन्हें देख सकें और अपनी आपत्तियां और सुझाव दे सकें। दोस्तों, ये प्रस्ताव हरियाणा सरकार के निर्देशों के तहत तैयार किया गया है और इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की तैयारी चल रही है। खास तौर पर यह है कि पिछले 16 महीनों में ये तीसरी बार सर्कल रेट में बदलाव का प्रस्ताव आया, जिससे साफ संकेत मिलता है कि गुरुग्राम का प्रॉपर्टी बाजार तेजी से ऊपर जा रहा है और सरकार अब इन दरों को बाजार के करीब लाने की कोशिश कर रही, ताकि रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता बनी रहे और राजस्व में भी वृद्धि हो सके। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा असर आम खरीदार पर पड़ने वाला है, क्योंकि अब वही घर जो पहले थोड़ा महंगा लगता था अब और ज्यादा महंगा हो जाएगा, खासकर उन इलाकों में जहां पहले से ही प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही, जैसे DLF फेज 5 जहां 75% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इसके अलावा सिकंदरपुर, घोसी, वजीराबाद और गढ़ी हरसरू जैसे क्षेत्रों में भी इतनी ही बढ़ोतरी की बात सामने आई। इसका मतलब साफ है कि अब सिर्फ पॉश इलाके ही नहीं बल्कि पारंपरिक और तेजी से विकसित हो रहे इलाके भी महंगे होने वाले। वहीं पुराने कमर्शियल हब जैसे सदर बाजार और सेक्टर 14 भी इस बढ़ोतरी से अछूते नहीं रहेंगे। यानी अगर आप यहां दुकान या कमर्शियल स्पेस खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अब आपको ज्यादा निवेश करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ गुरुग्राम का सबसे तेजी से उभरता इलाका यानी कि द्वारका एक्सप्रेस वे भी इस बदलाव का बड़ा केंद्र बना हुआ है, जहां 30 से 45% तक सर्कल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव है। दोस्तों, ये इलाका पहले से ही इन्वेस्टर्स के बीच हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा है और कनेक्टिविटी में जबरदस्त सुधार देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि आने वाले समय में यह इलाका रियल एस्टेट का नया केंद्र बन सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि एग्रीकल्चर लैंड के सर्कल रेट में फिलहाल कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया, जिससे किसानों पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। प्रशासन ने कुछ क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी की है, जैसे सिविल लाइन में कमर्शियल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव है, लेकिन रिहायशी दरों को स्थिर रखा गया है। वहीं गोल्फ कोर्स रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जैसे प्रीमियम इलाकों में मध्यम स्तर की बढ़ोतरी की बात की गई है, ताकि निवेश का संतुलन बना रहे और बाजार में अचानक झटका ना लगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका लग्जरी प्रॉपर्टी सेगमेंट को लग सकता है, क्योंकि कमेलियाज, मैंगोलियाज और अरालियाज जैसे अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स के कलेक्टर रेट में भी बढ़ोतरी प्रस्तावित है। इसका मतलब है कि अब हाई इनकम ग्रुप के खरीदारों को भी अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? तो इसका जवाब है बाजार के साथ तालमेल। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में खासकर कोविड महामारी के बाद गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है और कई इलाकों पर मार्केट रेट सर्कल रेट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। ऐसे में लोग कम सर्कल रेट पर रजिस्ट्री करवाकर टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, जिससे सरकार को रेवेन्यू का नुकसान होता है। इसलिए सरकार अब सर्कल रेट को मार्केट रेट के करीब लाकर इस गैप को कम करना चाहती है, लेकिन इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है, क्योंकि अब उसे ज़्यादा स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। यानी घर खरीदना पहले से ज़्यादा महंगा हो जाएगा। हालांकि जिन इलाकों के पास पहले से प्रॉपर्टी है उनके लिए ये खबर अच्छी हो सकती है, क्योंकि उनकी संपत्ति की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको जल्द फैसला लेना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही ये नई दरें लागू होगी वैसे ही प्रॉपर्टी की कुल लागत बढ़ जाएगी। यही वजह है कि इस समय गुरुग्राम का रियल एस्टेट बाजार एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहां खरीदार और निवेशक दोनों ही असमंजस में हैं। अभी खरीदें या इंतजार करें?
लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश के लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये बढ़ोतरी भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि गुरुग्राम का विकास रुकने वाला नहीं है और आने वाले समय में यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें और बढ़ सकती है। तो वहीं शॉर्ट टर्म खरीदारों की बात करें तो उनके लिए फैसला थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उन्हें तुरंत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो गुरुग्राम में सर्कल रेट की ये प्रस्तावित बढ़ोतरी रियल एस्टेट मार्केट में बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। जहां एक तरफ सरकार पारदर्शिता और राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी के लिए घर खरीदना और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अंतिम रूप से ये दरें क्या तय होती है और क्या इनमें कोई बदलाव किया जाता है या नहीं। लेकिन एक बात साफ है, अगर आप गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आने वाला समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और आपका एक सही या गलत फैसला आपको लाखों का फर्क दिखा सकता है। दोस्तों, बढ़े हुए सर्कल रेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।